वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के सामने आज अपना बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो कि मैंने 2016 में दिया था, वो शेयर करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपके आने वाले एक्सपीरियंसेस इंटरव्यूज़ के लिए मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यूपीएससी में जब आप जाते हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही आपको अंदर, पहले तो आप बाहर खड़े रहेंगे, उसके बाद जब आपको अंदर बुलाया जाएगा तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए जाएं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रोल नंबर वाइज, क्योंकि बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो रोल नंबर वाइज आपका इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाएगा। तो मेरा इंटरव्यू करीब शाम को 5:30 बजे शुरू हुआ और करीब 6 बजे तक चला। और मेरा इंटरव्यू जो है वो 20 से 30 मिनट का था। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया था। तो करीब 5:30 बजे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ और मैं पैनल में गया। तो उसके बाद से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं पैनल में गया, सबसे पहले मैंने सबको विश किया, गुड इवनिंग कहा। और गुड इवनिंग कहने के बाद पैनल हेड द्वारा मुझे बैठने के लिए बोला गया। और पैनल में 5 मेंबर थे, जिनमें एक पैनल हेड थे जो कि बीच में बैठे हुए थे, और बाकी 2 लोग उनके दाएं बैठे हुए थे, 2 लोग उनके बाएं बैठे हुए थे। मैं किसी को जान तो नहीं रहा था कि कौन थे, लेकिन वो लग रहा था कि कहीं किसी अच्छे कॉलेजेस के प्रोफेसर ही थे जो पैनल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पैनल हेड ने ही पूछा। पैनल हेड ने सबसे पहले यही पूछा कि आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की है, सब बताइए। आप लोग ये याद रखिएगा कि आप जो अपने बारे में बताइए वो बहुत सोच समझ के बताइए। और अपने बारे में जितना बताइए उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि पैनल हेड जनरली जो है वो जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोग इस चीज का बहुत ध्यान दीजिए कि आप जितना अपने बारे में बताइए, प्लीज उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरा इंटरव्यू मेरे इंट्रोडक्शन के साथ ही शुरू हुआ। मेरे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि मैंने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना एमटेक किया 2014 में। तो पहला क्वेश्चन यही था कि आप इलाहाबाद में 5 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताएं। ये पहला क्वेश्चन था जो मुझसे बीपीएससी में पूछा गया। मैं नहीं बता पाया, 5 तो नहीं बता पाया, मैंने कुछ बताया। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं मूल रूप से जौनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो मुझसे जौनपुर के बारे में पूछा गया। उसके लिए मैं प्रिपेयर था, क्योंकि मुझे पता था कि अपने मूल पैतृक स्थान के बारे में जानना जरूरी है, और मुझे अपने पैतृक स्थान से लगाव भी है, तो मुझे अच्छी जानकारी थी जौनपुर के बारे में। तो मैंने वो सब क्वेश्चन सारे बता दिए। उसके बाद मुझसे टेक्निकल राउंड शुरू हुआ। टेक्निकल राउंड में आप लोग एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए जो हम लोग मिस करते हैं। आप अपने 3 या 4 सब्जेक्ट पक्के कर लीजिए। 3 या 4 सब्जेक्ट आप अपने पक्के कर लीजिए। क्वेश्चन केवल आपके कहे गए सब्जेक्टों से पूछा जाता है। तो मैंने अपने सब्जेक्ट जो बताए वो बताए पावर सिस्टम, जो कि जनरली सब लोग बताते हैं। सिग्नल सिग्नल एंड सिस्टम। तो पावर सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम, और साथ में नेटवर्क एनालिसिस। ये 3 सब्जेक्ट मैं बता पाया, और इसके बाद ही मेरा इंटरव्यू शुरू हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक एक्सपर्ट का था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सिग्नल एंड सिस्टम, आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताया है, तो सबसे पहले मुझे एक सिग्नल ड्रॉ करके दिखाइए। तो जो सिग्नल उन्होंने मुझसे ड्रॉ करवाया, वो ये सिग्नल था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस सिग्नल को U-T+3, तो उन्होंने कहा कि आप इस सिग्नल को पहले तो ड्रॉ कीजिए। तो मैंने इस सिग्नल को ड्रॉ किया। उसके बाद जो है सिग्नल मैंने सही से ड्रॉ कर लिया। उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि आप एक इंटीग्रेशन लिखिए। इंटीग्रेशन
और ये सब क्वेश्चन मुझसे बोर्ड के माध्यम से मुझे बोर्ड पे भेज दिया गया था। ये सब क्वेश्चन मुझसे बोर्ड पे पूछे जा रहे थे और उन्होंने कहा e⁻2t del t dt, इसकी आप मुझे वैल्यू बताइए। ये दो क्वेश्चन मुझसे सिग्नल से पूछे गए और इन दोनों क्वेश्चन का मैंने बहुत अच्छे से आंसर दे दिया। उसके बाद मुझसे उन्होंने कहा कि आप यूनिट स्टेप सिग्नल का एक एग्जांपल बताइए। यूनिट स्टेप आप स्टेप सिग्नल का एग्जांपल बताइए। तो मेरे द्वारा बोला गया कि स्टेप सिग्नल जैसे कि जो मैं ब्रेक लगाता हूँ, एक कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वो एक स्टेप सिग्नल का है, ये एग्जांपल है। तो उससे वो काफी प्रभावित हुए। और उसके बाद जो वो पावर सिस्टम से क्वेश्चन दूसरे एक्सपर्ट ने मुझसे पूछना शुरू किया। तो सिग्नल सिस्टम से यही तीन क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, और एक पूछा गया कि आप स्टेप सिग्नल का एक एग्जांपल बता दीजिए। तो वो मैंने बता दिया। उसके बाद पावर सिस्टम से पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया, वो उन्होंने ये पूछा कि इस टाइम इंडिया में लगभग कितना पावर का टोटल जनरेशन हो रहा है। ये पहला क्वेश्चन मुझे पूछा। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि आप पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में क्या बता सकते हैं। मैंने बताया पावर सिस्टम स्टेबिलिटी तो सभी जानते हैं। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, उन्होंने ये पूछा कि आप स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी को जरा बोर्ड पे एक्सप्लेन कीजिए। स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी को उन्होंने मुझसे बोर्ड पे एक्सप्लेन करने को बोला। आप याद रखिए कि स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी, स्मॉल सिग्नल स्टेबिलिटी को उन्होंने कहा कि आप बोर्ड पे एक्सप्लेन कीजिए। यही तीन प्रश्न जो है मुझसे पावर सिस्टम में पूछे गए। और उसके बाद जो तीसरे एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि अब आप विवेक जी इधर देखिए, अब कुछ मेरे सवाल के जवाब दीजिए। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, नेटवर्क से वो पूछ रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा वो थेवेनिन थ्योरम पूछा कि आप थेवेनिन थ्योरम बता पाएंगे। तो मैंने थेवेनिन थ्योरम बता दिया। थेवेनिन थ्योरम के बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए कि आप मुझे जो सिग्नल है, आप मुझे आरसी, आप, उन्होंने कहा कि आप मुझे रेजोनेंस की कंडीशन बताइए और साथ में मुझे रेजोनेंस का प्रैक्टिकल यूज भी बताइए। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो है फेजर वगैरह तो पढ़े ही होंगे। मैंने कहा हाँ सर, मैंने फेजर पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि फेजर का आप प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बताइए। तो ये भी मेरे द्वारा बता दिया गया। तो यही इतने ही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और मेरे पूरे इंटरव्यू में, और लगभग मैंने हर क्वेश्चन का आंसर दिया। कुछ अगर शुरुआती नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो मैंने लगभग हर क्वेश्चंस का आंसर दिया। और मैं एक चीज, मैंने जितने भी सब्जेक्ट बताए थे वो सब्जेक्ट में पहले से ही प्रिपेयर करके आया हुआ था। और मुझे इतना अंदाजा था कि जो आप सब्जेक्ट बताइए वो अच्छे से प्रिपेयर करके आइए। और मुझे इंटरव्यू में 17 नंबर मिला आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 आई गॉट 17 मार्क्स इन द इंटरव्यू। और जब मेरा इंटरव्यू काफी स्मूथ भी हुआ था तो मुझे 17 नंबर दे दिया गया। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। मैं कुछ बातें आप लोगों को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। इंटरव्यू में जब आप जाइए तो सबसे पहले जब आप आंसर कर रहे होते हैं अबाउट योर सेल्फ, आप उसको आंसर करते करते अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। जैसे जैसे आप उसको, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है कि आप अपने बारे में क्या बता रहे हैं उसको कॉन्फिडेंटली बताइए। हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। आपको जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ या अपने बारे में बताइए उसको भी अच्छे से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आपका गेन होता है, जो आपको एक इनिशियल थ्रस्ट मिलता है, वो उसी प्रश्न के माध्यम से मिलता है। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही इंटरव्यू पैनल में जाइए सबसे पहले कॉन्फिडेंट होने का प्रयास कीजिए। अपने अंदर प्रश्न, पहले प्रश्न का आंसर देते हुए अपने अंदर वो चेतना ले आइए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ले आइए कि आप आगे वाले प्रश्न का आंसर भी दे सकें। तो ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। मैं अपने और इंटरव्यू एक्सपीरियंस को अपने आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा।
कृपया इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।